जब हुआ था, जब लास्ट टाइम तकरीबन मुझे याद नहीं, शायद मैं फ़ेब में गया था। हाँ, ठंड थी उस टाइम पे। फ़ेब के अंदर हम लोग घारो गए थे एप्पी वालों के फार्म देखने के लिए। एप्पी अगर आपको नहीं पता तो सिनफीड के यानी कि मिस्री में कैलकुलेट ये किया जाता है। अच्छा, ये जो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा था ना, वो ये यूज़ कर रहा था, एक मिनट, ऑगमेंटिन डीएस सिरप और साथ में लाइजोविट सिरप। ऑगमेंटिन डीएस सिरप 1 स्पून 1 लीटर के अंदर बट को एक बुरी खिलाई, और उस पे जो आपको वेट मिला वो तकरीबन 15 किलो ओवरऑल मिला। तो 15 किलो जो माल का वेट है वो तकरीबन बिकेगा 1000 रुपये केजी के हिसाब से भी 15,000 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है चूज़ों की अपडेट है, और आज चूज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से 1 महीने पूरे हो गए हैं। और 1 महीने में इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक ही वैक्सीन करी है, 2 वैक्सीन भी नहीं करी, क्योंकि कुछ मसले थे, कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से वैक्सीन को थोड़ा सा डिले कर दिया। तो अल्लाह ने चाहा, उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई मसला ना दे, कोई मसला ना आए चूज़े में, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी एक अपडेट वीडियो आपको देंगे। और साथ साथ जो भी चीज़ें हैं, जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा था, वो सारी की सारी चूज़े की एज के हिसाब से, और ये सारी चीज़ आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करनी है, अपडेट देनी है। और क्या कहते हैं कि एज क्या हो गई, एज तो मैंने आपको बता दी, वैक्सीन का भी मैंने आपको बता दिया, मोर्टेलिटी का, फीड कितनी कंज्यूम हो गई, कितने एक्सपेंस आ गए, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग में से कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग का प्रोफेशनल बिजनेस कोर्स हमसे लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा दिख रहा होगा। 2500 का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें ए टू जी सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको देता हूँ जिस पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। और अगर कोई पेड कोर्स के लिए आना चाहता है तो व्हाट्सअप पर आ जाए, तो वहाँ पे उसी तरह यानी कि उसको व्हाट्सअप पे ज़्यादा आसानी से डील हो जाएगा। एक बेसिकली मैंने देखे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक है व्हाट्सअप पब्लिक नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक इंस्टाग्राम है, फिर उसके बाद एक व्हाट्सअप है जो खाली पेड लोगों के लिए है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये आसानी हो जाती है कि जिनसे ऐसे बातें मैंने पैसे चार्ज करे हैं उनको टाइम देना मेरे पे फ़र्ज़ है। तो क्योंकि ऐसे बातें मैंने पैसे लिए उनसे, तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलती रहती हैं। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हो ना, ये बुरादा जो मैं फेंक रहा हूँ उनके ऊपर, वो रीज़न ये है कि बुरादा एक तरफ जो जमा हो गया ना, इसको मैं हिला रहा हूँ। और बुरादे को जितना ज़्यादा हम ऊपर नीचे करते हैं, उसका फ़ायदा सारा ये होता है कि जो बुरादा है ना, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जो चावल का छिलका हम लोगों ने नीचे बिछाया हुआ है, जो गीला होता है वो नीचे होता है छिलका, और जो सूखा होता है वो ऊपर होता है। तो ऊपर नीचे करने से मॉइस्चर लेवल इनका मेंटेन हो जाता है और सारा सूख जाता है। तो स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, और बुरादे की लाइफ ओवरऑल बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल सी काम था जो रोज़ करता हूँ मैं, तो मैंने कहा चलें आपको भी अपडेट दे दूँ इसका, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना, वो तकरीबन जो डेली मैंने यहाँ पे आके काम करने होते हैं सुबह शाम, उस पे वीडियो है। तो एक ही टाइम की वीडियो, एक ही टाइम का जो काम था वही मैंने सारा का सारा डाला। और पानी की बोतलें आप देख रहे हो यार, मैं हटा चुका हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक निप्पल्स लगे हुए हैं इनके लिए, जहाँ से ये पानी पीते हैं। पहले हम लोग बोतलें रखते थे। तो अब जो है ना यार, इस सारे के सारे चूज़े को मैंने शिफ्ट करना है, और इंशाल्लाह ताला अभी देख रहे हो अब चूज़ा अच्छा खासा टाइट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में शिफ्ट कर दूँगा, और फिर उसके 1-2 दिन के बाद उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। तो वो भी आपको मिल जाएगी डिटेल के अंदर। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट यार पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। आप लास्ट वीडियो पे कमेंट पे मैंने सारा रिप्लाई दिया, तो इस वीडियो के कमेंट पे भी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, अभी जो है ना यार, अगर हम बात कर लें टोटल फ़ीड की, तो टोटल फ़ीड तकरीबन 9 बैग कंज्यूम हो चुके हैं। और ये चूज़ा जो था तकरीबन 1500 के करीब आया था, और अभी तकरीबन 1250 है। 2-250 चूज़ा मैंने बेचा था, ज़्यादा चूज़ा मैंने नहीं बेचा, क्योंकि चूज़ा महंगा बहुत है यार, सीधी सी बात है, बारे में है नहीं। तो मैंने यही सोचा था शुरू में कि अगर अच्छा रेट मिलेगा तो बेचूँगा, वरना नहीं बेचूँगा। क्योंकि ओवरऑल भाई मार्केट बहुत अच्छी है, आधा किलो के माल की, 600 ग्राम के माल की, यानी कि मेरे हिसाब से 4 साल के बाद इतना अच्छा रेट है। और इस साल जो भी फार्मिंग में आएगा ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, वैसे तो बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से कमाएगा। क्योंकि इस साल बहुत सारे लोग फार्मिंग छोड़ के जा चुके हैं, तो एक अच्छा खासा बड़ा गैप है। अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रिज़्क ज़रूर देगा, रोज़ी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अच्छा, ये बात हमें अंदाज़ा जब हुआ था, जब लास्ट टाइम तकरीबन मुझे याद नहीं, शायद मैं फ़ेब में गया था। हाँ, ठंड थी उस टाइम पे। फ़ेब के अंदर हम लोग घारो गए थे एप्पी वालों के फार्म देखने के लिए। एप्पी अगर आपको नहीं पता तो सिनफीड का ये एक एग्स का ब्रांड है, और तकरीबन 6 लाख के करीब इनके पास लेयर मुर्गी है। तो इन्होंने कहा था कि इस साल चांसेस हैं कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाग गए हैं। और हमने 6 लाख से प्रोडक्शन बढ़ा के शायद 7 लाख कर दी, 8 लाख कर दी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इस तरह की कोई बात थी। तो मैंने उस टाइम पे सोचा शायद ये मजाक कर रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन भाई इस साल अंदाज़ा हो रहा है कि रेट कितना अच्छा है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल लेयर की मुर्गी की बात करूँ ना, जैसे कि कोई अंडों में काम करता है वाइट लेयर की, तो उसका सीन अगर मैं आपको समझाऊँ तो भाई इतना अच्छा रेट है उसका कि बस इस टाइम पे चल रहा है कुछ 9,600 या 700 रुपये पेटी का रेट। यानी कि होल सेल रेट में जहाँ से पेटी उठती है, पेटी कहते हैं 360 अंडों को, अगर आपको नहीं पता तो 360 अंडों को पेटी कहा जाता है लेयर फार्मिंग के काम में। तो तकरीबन उसमें ये सीन है कि भाई
जो 360 अंडों की पेटी है वो 9,600-700 रुपये की है। और अगर हम फ़ीड की रेट की बात करें तो लेयर की फ़ीड तकरीबन, लेयर की फ़ीड बता रहा हूँ, ये वाली फ़ीड महंगी है, लेयर की फ़ीड जो है वो तकरीबन तकरीबन 6,300, 6,200, 6,500 रुपये का रेट है। तो तकरीबन कितने का फ़र्क आता है? 3,000 रुपये का बीच में फ़र्क आता है, कहाँ 9,500, कहाँ 6,500। तो 3,000 रुपये पर पेटी के हिसाब से लोगों को प्रॉफिट है। अच्छा, ये कैलकुलेशन सिंपल रखी जाती है कि अगर आप लोग भी कभी काम करें तो देख लेगा कि लेयर की जो प्रोडक्शन होती है ना, उसको मेजर किया जाता है अंडे एक फ़ीट के रेट के साथ। यानी कि सपोज़ किया जाता है कि एक फ़ीट के बैग के ऊपर एक पेटी अंडा मिलेगा। तो सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद तो अगर हम कहते हैं कि चलो एक फ़ीट के बैग के ऊपर एक पेटी मिल रही है तो 6,500 रुपये का बैग है और 9,600 रुपये का बिक रहा है, यानी कि 3,000 रुपये का प्रॉफ़िट। और शायद ये प्रॉफ़िट आपको कम लग रहा हो कि 360 रुपये इतना प्रॉफ़िट, लेकिन ये मेरे हिसाब से 5 साल में मैंने शायद 5 साल में एक दफ़ा ही देखा है ये ऐसा रेट, इतना अच्छा रेट। वरना पर पेटी पे रेट 500 रुपये 600 रुपये मिलते हैं बस, और फार्मर इस पे खुश होता है। और यानी कि इस दफ़ा तो समझ लें डबल करने वाली बात है। तो अल्लाह करे सबका माल भले, जो मेहनत से पाल रहा है, और अच्छा हिसाब रहे। नेक्स्ट ईयर का देखिए मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस साल का मुझे पता है कि जो भी काम करेगा ना, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा हिसाब किताब रहेगा। क्योंकि लेयर की भी मार्केट का रेट बड़ा अच्छा है, ब्रॉयलर का रेट थोड़ा सा डाउन चल रहा है आजकल। ब्रॉयलर की अगर बात करें तो भाई उसमें पर केजी नुकसान 20 रुपये। माल तैयार करो, 45 दिन मेहनत करो, उसके बाद आपको पर केजी नुकसान होगा, यानी जो आपको एक्चुअल अमाउंट लगा हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली चीज़ें रहती हैं। तो ये हल्के-फुल्के मसले रहते हैं, लेकिन एक मैं आपको सिर्फ़ आइडिया देने के हिसाब से बता रहा था कि भाई ये सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर। तो ये एक ओवरऑल सी बात थी। अच्छा, मिस्री की बात कर लेते हैं। भाई मिस्री का रेट भी इस टाइम बहुत अच्छा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है। अल्लाह करे कि फ़िलहाल सीज़न में ऐसे ही रहे कि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि लेयर का रेट बढ़ा हुआ है ना, वैसे ही मिस्री का रेट भी बढ़ा हुआ है। मिस्री की भी डिमांड अच्छी खासी चल रही है, और अच्छे खासे लोग हैं जो मिस्री की तरफ भी हैं। और मिस्री का भी अगर आपको बताऊँ तो अभी भाई मार्केट रेट चल रहा है तकरीबन, अगर आपके पास 500-400 ग्राम का माल है ना, तो भाई उसकी सप्लाई चल रही है 1,000 रुपये किलो, 950 रुपये किलो, 1,200 रुपये किलो। डिपेंड करता है माल की कंडीशन के ऊपर। तो भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेट हुआ हुआ है, यानी कि मिस्री में कैलकुलेट ये किया जाता है। अच्छा, ये जो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा था ना, वो ये यूज़ कर रहा था, एक ऑगमेंटिन डीएस सिरप और साथ में लाइजोविट सिरप। ऑगमेंटिन डीएस सिरप 1 स्पून 1 लीटर के अंदर, और लाइजोविट सिरप भी 1 स्पून 2 लीटर के अंदर। और साथ में जो एक मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ वो ट्राइफिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्राइफिल जो है वो 1 स्पून 9 लीटर पानी के अंदर। मैं इसकी मोटेलिटी भी आपको इसके बाद बताता हूँ, ज़रा पहले ये वाली बात कंफर्म कर लूँ कि भाई मिस्री में जो हिसाब रखा जाता है ना, वो रखा जाता है कि तकरीबन एक बोरी के ऊपर आपको जो वज़न मिलेगा वो कहते हैं 25 किलो मिलता है। 25 किलो, 24 किलो, 23 किलो, इस तरह एक एवरेज रखी जाती है। तो अगर 25 किलो भी मिलता है हम सपोज़ करते हैं, या 25 किलो भी नहीं चले 20 किलो भी हम सपोज़ करते हैं, तो एक बोरी के ऊपर, एक बोरी का रेट हुआ 7,000 रुपये मिस्री की। अभी रेट थोड़े से कम हुए हैं तो मेरे ख्याल से इससे भी कम हो गई है। तो 7,000 रुपये के अंदर अगर आपको 20 किलो वज़न मिल रहा है, या 20 किलो भी नहीं चले, मैं कहता हूँ 15 किलो भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग मार्केट में 25 किलो बोलते हैं, मैं कहता हूँ चले 15 किलो भी मिल रहा है। शायद ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो उसको मैं बाद में समझा दूँगा और डिटेल में। तो अगर सपोज़ करते हैं कि आपने अपने बर्ड को एक बोरी खिलाई, और उस पे जो आपको वेट मिला वो तकरीबन 15 किलो ओवरऑल मिला, तो 15 किलो जो माल का वेट है वो तकरीबन बिकेगा 1,000 रुपये केजी के हिसाब से भी 15,000 रुपये का। और ओवरऑल जो बोरी का रेट है वो है तकरीबन 7,000 रुपये। तो भाई अच्छा खासा मार्जिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मिस्री डालो, ये डालो, वो डालो। मैं एक ओवरऑल का बात कर रहा हूँ कि भाई मार्केट, अल्लाह का बड़ा करम है कि मार्केट ओवरऑल अच्छी है। और अगर आप मेहनत करके पालते हो तो अल्लाह ने चाहा तो भाई समझ लें मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्जिन है इस दफ़ा में। और ये मार्जिन का आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं इस व्लॉग की लास्ट वीडियो अपलोड करूँगा। दुआ है कि अल्लाह करे कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल कर आए, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई इतना अच्छा मार्जिन है, तो आप लोगों की थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। मैं अभी से कह दूँगा इतने बन जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें खैरियत से रहें। आप लोग भी दुआ करें यार, कमेंट में माशाल्लाह लिख दिया करें। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है अगर कोई माशाल्लाह लिख देता है कमेंट में, तो कमेंट में माशाल्लाह लिख दिया करें। तो दुआ है कि इंशाल्लाह इस माल में से अच्छा मार्जिन निकल कर आएगा, और मैं आपको इस पूरे के पूरे माल की अपडेट वीडियो लास्ट में दूँगा। अभी ओवरऑल हम बात कर लेते हैं भाई, मेडिसिन का जो खर्चा आ चुका है वो तकरीबन 5,000 रुपये के करीब आ चुका है इस व्लॉग के ऊपर। और चूज़ा हमने ख़रीदा था शायद 95 रुपीज़ का, और उसके साथ साथ जो फीड के बैग कंज्यूम हो चुके हैं टिल टुडे तक वो तकरीबन 9 बैग कंज्यूम हो चुके हैं। और मोर्टेलिटी जो है वो तकरीबन 45 के करीब हो गई है, 42 थी। मैं तकरीबन शिफ्टिंग होगी शाम में तो 1-2 मर जाते हैं रास्ते में शिफ्टिंग में ही, तो हम उसको 45 काउंट कर लेते हैं। तो अगर मैं 45 भी काउंट करूँ तो भाई अभी मोर्टेलिटी जो है टिल टुडे तक वो तकरीबन 4% के करीब होगी। अगर 1250 में से 45 मर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 250 मैंने सेल कर दिया था। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर इतना मर भी गया तो 3-4%, 5% मोर्टेलिटी है। तो दुआ है अल्लाह से कि 5% से ऊपर ना पहुँचे मोर्टेलिटी। तो
अच्छा मार्जिन निकल कर आएगा अल्लाह ने चाहा तो। तो भाई एक अपडेटेड वीडियो थी और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को फॉलो कर देगा। चूज़े का इस टाइम पे एग्जैक्ट वेट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर दोबारा किसी और अपडेट के साथ। और अगर आप लोगों ने अंडे वाली मुर्गी पाली हुई है तो कमेंट में बताएगा, उस पर भी एक सीरीज़ में बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने पास भी कुछ अंडों वाली मुर्गियाँ हैं जो मैंने बेसिकली घर के लिए रखी हुई हैं, लेकिन पालता मैं इनको कमर्शियल तरीके से हूँ। तो ये सारी की सारी वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और एपिसोड में ज़रा अपनेपन के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।